स्वागत है आपका संदीप फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युतीय विभव। ये क्लास 12 का हमारा फोर्थ वीडियो है, फोर्थ पार्ट है। देखिएगा ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे। चलिए देखते हैं विद्युतीय विभव होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं किसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं किसको? विद्युतीय विभव किसी पदार्थ की वैसी अवस्था है जिससे यह ज्ञात होता है कि वस्तु जो है या पदार्थ जो है आवेश का ग्रहण करेगा या आवेश का त्याग करेगा। ये पहला डिफिनेशन। विद्युतीय विभव किसी पदार्थ की वैसी अवस्था है जिससे यह ज्ञात होता है कि कोई भी पदार्थ आवेश ग्रहण करेगा या आवेश त्याग करेगा। ठीक है, ये पहला। सेकंड, जो सब लोग जानते हैं, इकाई धन आवेश क्या जानते हैं सब लोग? देखिए क्या जानते हैं, इकाई आवेश बोल सकते हैं। इकाई आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक, अनंत से इनफिनिट से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यदि मान सकते हैं कि यहां से लेकर आए किसी निश्चित बिंदु तक, यहां तक लेकर चलाएं, अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? इकाई आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, भी कहलाता है। इकाई आवेश को अनंत से किसी निश्चित दूरी, कितना माने दूरी को आ, निश्चित दूरी तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। दोनों डिफिनेशन को ध्यान से, सबसे पहला डिफिनेशन है इकाई धन आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। दूसरा, विभव किसी पदार्थ की वैसी अवस्था है जिससे यह ज्ञात किया जा सकता है कि कोई भी पदार्थ आवेश का त्याग करेगा या आवेश का ग्रहण करेगा। चलिए, विभव को सूचित किससे करते हैं? तो विभव को हम लोग V से सूचित करते हैं। फॉर्मूला होता है V बराबर W बटा Q। इसका SI यूनिट देखिएगा, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? कार्य का क्या होता है? जूल। आवेश का क्या होता है? कूलम। तो जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम जो है 1 वोल्ट के बराबर होता है। कितने वोल्ट के बराबर होता है? 1 वोल्ट के बराबर होता है। यानी हम लोग इसका SI मात्रक वोल्ट भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? विद्युतीय विभव का एक रिलेशन है या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये कहता है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक निकालना है। यानी किसी बिंदु पर, यानी बिंदु आवेश के कारण निकालना है किसी भी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक। तो विद्युतीय विभव का निकालना मतलब क्या है? यानी हर केस में किस का वैल्यू निकालना है? V का वैल्यू निकालना है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि माना कि Q आवेश को, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? ध्यान से सुनिएगा, लिखना भी है। बिना स्ट्रक्चर का कोई भी नहीं होता, कोई भी किसी भी व्यंजक को बिना स्ट्रक्चर से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग बोल सकते हैं Q आवेश को R दूरी पर रखने से, Q आवेश को कितने दूरी पर रखने से? R दूरी पर रखने से। मान लेते हैं आवेश ले लेंगे। देखिए Q आवेश को R दूरी पर रखने से, यानी कितना, यहां से यहां कितना रख दिए, यहां से यहां दूरी कितना मान लेंगे? R। यानी यहां से उठा करके कहां रखना है? R दूरी पर रखने से उत्पन्न जो विभव का मान होगा वो भी, उत्पन्न जो मान कितना होगा? V होगा। कहने का मतलब क्या, फिर से बोल सकते हैं Q आवेश को R दूरी पर रखने से उत्पन्न विभव का मान कितना होगा? V होगा। उत्पन्न विभव का मान V होगा। यह हम लोग स्ट्रक्चर में बोल सकते हैं, माना कि Q आवेश को R दूरी पर रखने से उत्पन्न विभव का मान कितना प्राप्त हुआ? V प्राप्त हुआ। V प्राप्त हुआ। अब देखिए फार्मूला से, या हम लोग का विभव की फार्मूला से चलेंगे तो हम लोग का देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका डायग्राम क्या हो जाएगा। यहां से यहां तक कुछ हम लोग मान लेते हैं, बिंदु मान लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं, ये वाले भाग को हम लोग अनंत मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अनंत। अब वहां से वहां जो आगे बचा हुआ भाग है उसको मान लेते हैं दूरी। ये मान लेते हैं बिंदु ए हो गया, आर मान लिए, यहाँ पर एक आवेश दे दिए, कितना दे दिए? क्यू आवेश। कोई दिक्कत? यहाँ से यहाँ कितना आवेश दे दिए? क्यू आवेश दे दिए। अब देखिए हम लोग इकाई आवेश को लाते हैं ना, तो इकाई आवेश कितना मान लेंगे? 1 के बराबर ही मानेंगे, ज्यादा नहीं, 1 के बराबर, क्योंकि इकाई आवेश को ही लाना है, ज्यादा आवेश को नहीं लाना है। ठीक है। अब एक बात और है, इकाई आवेश को अनंत से निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो कार्य भी होगा तभी विभव का मान निकलेगा। तो जब सभी हम लोग विभव का मान निकालेंगे तो सबसे पहले कार्य का वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले कार्य, फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू
बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अनंत से कहां ले जाना है, आर बिंदु तक, अनंत से आर। अब बताइए मिडिल पॉइंट हमारा है बी यहाँ पे, तो इसके इस साइड ग्राफ के माध्यम से प्लस होता है, इसके इस साइड ग्राफ के माध्यम से क्या होता है, माइनस होता है। यानी कार्य हम लोग जो कर रहे हैं वो माइनस से कहां कर रहे हैं, प्लस की। तो स्टार्ट हुआ तो हुआ कहां से, तो माइनस से, तो हम लोग यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, माइनस। कोई दिक्कत, यहाँ क्या लेकर चलेंगे, माइनस। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो एस नजर आ रहा है ये भी विस्थापन है, माने कितना विस्थापन, आर। कितना विस्थापन माने, आर। देखिए दूसरी बात, दूरी में लगातार परिवर्तन हो रहा है, यानी यहाँ दूरी कुछ है, यहाँ दूरी कुछ है, यहाँ दूरी कुछ है, लगातार दूरी में क्या होते जा रहा है, परिवर्तन होते जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब दूरी में परिवर्तन लगातार होता है तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन करके चलते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन करके चलेंगे तो यहाँ पर जो एस हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डी आर के बराबर हो जाएगा। और जब भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो दोनों साइड करेंगे, जब यहाँ पर दोनों साइड यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो आगे भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिएगा जब दूरी में लगातार परिवर्तन हुआ तो कार्य में भी लगातार परिवर्तन होगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ इंटू डी आर। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे आप लोग जान ही रहे होंगे, एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण कितना, फर्स्ट। अब देखिए इसको मिटा दें, कोई दिक्कत, चलिए अब क्या हो जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट में, यानी समीकरण फर्स्ट से हम लोग चलेंगे। समीकरण एक में एफ का मान देने में, समीकरण एक उतारेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर। ठीक है, चलिए जिसका वैल्यू डालना है डालेंगे, माइनस है, माइनस है। देखिए तो माइनस है तो क्या चलेंगे, देखिए माइनस के साथ माइनस, एफ का वैल्यू डालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, साथ में क्या है, इनटू में डी आर भी रखेंगे। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, चलिए मिटा दें। डी जिसके साथ लगा रहा है उसको डिफरेंशिएशन करेंगे, सारे डी वाले, सारे डी वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस छोड़ देते जहां है वही, इंटू Q1 इंटू Q2, बाकी को अंदर डाल देंगे डिफरेंशिएशन, या बोल सकते हैं डी को हटाने के लिए इंटीग्रेशन भी करना पड़े, जो भी करना पड़े, देखेंगे आगे क्या करना पड़ता है। अब देखिए ज्यादा वाले को सबको छोड़ दिए, देखिए आर यहाँ भी, आर यहाँ भी, जितना भी आर वाले टर्म होंगे सबको डिफरेंशिएशन करेंगे, सबको डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए ये वाले को मल्टीप्लाई देंगे, मल्टीप्लाई देंगे, आर नजर आ रहा होगा, ऊपर दे देंगे, आर के पावर कितना हो जाएगा, -2 होगा ना। फिर देखिए इनटू में क्या है, डी आर है, छोड़ देंगे डी आर। अब सबको इंटीग्रेशन करेंगे डी हटाने के लिए, देखिए यहाँ इंटीग्रेशन करता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2। अब बताइए यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, r के पावर -2 इंटू में डी आर। देखिए विभव का मान निकालना है, कार से विभव का मान निकलेगा ना, तो लोअर लिमिट 0 मानेंगे, अपर लिमिट भी क्यों मानेंगे, इकाई धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। तो इस रिलेशन में हम लोग अब लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट हर हालत में क्या निकालना है, तो v का वैल्यू निकालना है, इसीलिए अपर लिमिट को किसको मानेंगे, v मानेंगे। दूसरी बात यहाँ पर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट r स्मॉल r, क्यों, क्योंकि हमने चला था 0 से कितनी दूरी तक उसको ले गए थे, r दूरी तक, दूरी एक निश्चित था ना, निश्चित बिंदु तक लाना था, तो दूरी एक निश्चित है। चलिए आगे देखिए, तो यहां समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो एक फार्मूला नजर आ रहा होगा, इंटीग्रेशन dx बराबर क्या होता है, x, इंटीग्रेशन dx बराबर क्या होता है, x, इंटीग्रेशन dx बराबर क्या होता है, x। तो यहां देखिएगा इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू x, एक फार्मूला। दूसरा इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू dx बराबर होता है x के पावर
x के पावर n इंटू dx बराबर होता है x के पावर, यहाँ लिख देते हैं, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। देखिए सभी का फॉर्मूला, इसको क्या सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा ना। सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, x कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये w हो जाएगा, w लिख देंगे। इसको बिग ब्रैकेट में रखेंगे, अभी बिग ब्रैकेट में ही रखना पड़ेगा, क्या बोल सकते हैं इस तरह से, बिग ब्रैकेट में 0 से b माइनस 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, जो है वही करेंगे q1 इंटू q2 बटा r स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल हुई नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी नहीं होगी। इसको सॉल्व करना है, बिग ब्रैकेट लगाना ही लगाना पड़ेगा ऊपर वाले में, नीचे में कुछ नहीं, नीचे में कोई चर्चा नहीं, इंटीग्रेशन करते हैं सिर्फ ऊपर में एकदम हल्का सा इंटीग्रेशन करते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं। देखिए x के पावर n, x के जगह पर क्या लिखना है r, n के जगह पर माइनस 2, एक फार्मूला वाला प्लस 1, फिर पूरा का बटा डालेंगे 0 लोअर अपर लिमिट r, पूरा का बटा डालेंगे n प्लस 1, कहने का मतलब n का जगह पर माइनस 2, फार्मूला वाला प्लस 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करते हैं, v माइनस 0, इससे कहीं कुछ नहीं है, ये जो हमारे बीच में जो भी मिडिल में कुछ भी रहे, बस इससे जिस हालात में रहेगा उसी हालात में, स्क्वायर के हालात में रहता तो स्क्वायर के हालात में माइनस करते हैं, बटा के हालात में रहता तो बटा के हालात में माइनस करते हैं, जैसे हालात में रहेगा जैसे, लेकिन बाहर वाले को ही लिखेंगे, अंदर वाले से कोई मतलब नहीं, अंदर वाले का सिर्फ हम लोग कंडीशन देखेंगे, उसका हालात क्या है, उसके हालात के अनुसार क्या करेंगे, बाहर वाले को ढाल देंगे। यह है इंटीग्रेशन। अब देखिए, जब 0 से v से 0 को घटाएंगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस 1/4 पाई, देखिए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 बटा में r स्क्वायर, बाकी बचा यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, r के पावर माइनस 2 प्लस 1, माइनस 1 होगा या नहीं होगा, अरे होगा या नहीं होगा, होगा ना, तो r के पावर कितना हो जाएगा माइनस 1। कोई दिक्कत, अब बताइए, बटा में कर सकते हैं, माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1, ये देखिए माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बचा उसको लिखेंगे जिस हालात में उसी हालात में। चलिए यहाँ देखिए फिर से लिख देते हैं, बिग ब्रैकेट में r के पावर माइनस 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट r, यहाँ पर बटा में डालना है माइनस 1। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ मिटाएं, देखिए अब आगे क्या हो जाएगा, आगे देखिए कुछ नहीं करना है, इसके हालात में माइनस v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, माइनस तो माइनस खत्म हो जाएगा। अब बताइए माइनस तो कोई भी बात नहीं है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 बटा r स्क्वायर। कोई दिक्कत, देखिए r के पावर माइनस 1, बोले जिस हालात में रहेगा उसी हालात में लिखेंगे। बताइए इस तो हालात को हम लोग चेंज कर सकते थे, चेंज कर देते हैं, यहीं पे चेंज करते हैं, 1 बटा r कर सकते हैं इसको, नीचे तो कुछ है ही नहीं, गुना करेंगे भाग करेंगे, कोई दिक्कत, 0 से r तक। अब देखें जैसे ही सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 इनटू q2 बटा कुछ नहीं है अभी। अब देखें जिस हालात में उसी हालात में करना है, 1 बटा r माइनस 1 बटा 0, घटाएंगे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जैसे वैसे कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 इनटू q2 इनटू 1/r। अब बताइए 1/r को किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 इनटू q2 बटा, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें को हम इसको हम लोग और भी कुछ लिख सकते हैं, इसको चेंज कर देंगे k इनटू q1 इनटू q2 बटा, कोई दिक्कत, ये भी आया समझ में। ये वाले फॉर्मूले को ध्यान से चलिएगा, हर बाय द वे कभी भी यूज हो सकता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, कोई दिक्कत। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की ओर लेकर चलेंगे 12th का, तब तक के लिए बने रहिए संदीप फिजिक्स क्लासेस के साथ।